प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। संसार के तमाम लक्ष्य हासिल करने वाले लोग, जिन्होंने आज के पहले 10,000 करोड़ या 10 करोड़ या 10 लाख या 1 लाख करोड़ जितने की भी अपने सामने जो लक्ष्य बनाया होगा, उनको वो हासिल कर चुके होंगे। जब वो हासिल कर चुके होंगे तो उन्हें शांति हुई होगी, नहीं हुई होगी, उन्होंने अपना स्वास्थ्य गंवाया होगा, उन्होंने अपने घर की शांति गंवाई होगी और अंततः यही कहा होगा कि इसमें कुछ नहीं है, इससे तो हम पहले थे वो ज़्यादा सुखी थे। ऐसा ज़रूर कहने वाले लोग, बड़े बड़े लोग आपको दिखाई देंगे कि इसमें कुछ नहीं है, इससे तो 2 रोटी खा के पूरा स्वास्थ्य गंवा के इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और वही पैसा बाद में बीमारियों को ठीक करने में लग जाता है। इससे तो आज हम स्वस्थ हैं तो क्या बुरा है। हम तो 3 ही चीज़ों के मायने समझते हैं। लोग कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमें कुछ पाना है। हम कहते हैं आपको क्या पाना है। मेरा पहला सवाल कि आप खाना खाते हो, आपको हजम होता है, डाइजेस्ट होता है, आप सुखी हो। कुछ पाके और कुछ पैसा हासिल करके अगर आप बीमार हो गए और आप गोलियां और दवाइयां खा के अगर भोजन हजम करोगे तो वो अच्छा, या बिना गोलियों के आपको हजम हो रहा है वो अच्छा? बिना गोलियों के खाना हजम हो रहा है आपको? कहीं पर भी सो जाओ, नींद आती है? डनलप का गद्दा चाहिए, चटाई पर सो जाते हो? अगर अभी भी यहाँ सो जाओ तो नींद आ जाएगी? हाँ या ना? आप थक गए हो और बहुत नींद आ रही है आपको, तो आप गद्दा नहीं देखते, हो सकता है आप फर्श पे सो जाओ और फर्श पे भी आपको ऐसी ही मीठी नींद आती है जैसे कि गद्दे पर आती है, तो आप तो बहुत स्वस्थ हो, बहुत अच्छा। इससे ज्यादा क्या पाना है आपको? नींद आ रही है, खाना हजम हो रहा है ना? भगवान का नाम लेने के लिए बुद्धि दी है ईश्वर ने, लहर करो बस। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? तो पैसा आ गया, आप सोचते हो कि मुझे पैसे वाला बनना है, अब पैसे आ गया और आपको डायबिटीज हो गया। पैसे नहीं होगा, पर एक बात है कि लोगों को होता है, इसी कि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अपने 20 और 25 साल उस स्ट्रेस में बिता देता है। कमाने के चक्कर में इंसान हेल्थ गंवा देता है अक्सर अक्सर। इससे क्या बुरा था? 25,000 कमा रहे हो आज या 35 कमा रहे हो, उससे 5 कमा रहे थे और 2 रोटी हजम तो हो रही थी ना, क्या बुरा था? आज तो रोटी खाते हैं और उल्टी आती है, क्या इसमें रखा क्या? वो पैसा अगर डायबिटीज या बीपी कंट्रोल की गोलियों में चला जाए तो उस पैसे का अर्थ क्या होता है, ये बताइए। पैसा, परिवार, सत्ता, प्रतिष्ठा किस लिए? आपके सुख के लिए ना, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, आपके सुख के लिए, ठीक है? यदि सब कुछ मिलकर आपका सुख चला जाए, ऐसे सुख को क्या करोगे? ऐसे पैसे को क्या करोगे? ठीक है, सबसे ज्यादा मायने आपके सुख के हैं। आप नींद अच्छी ले सक रहे हो, आप सुखी हो, भोजन हजम हो रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हो और डकार ले रहे हो, अच्छी बात है। और समय समय पर भजन करने में मन लगता है, समय समय पर सत्संग के द्वार आते हो, अपने गुरु के चरणों में सिर नवाजते हो, सबसे बढ़िया है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? जहां हो, जिस अवस्था में हो, अभी सुखी हो। पर हमारा सुख है ना, हमारे पास नहीं है। कहाँ है? सामने उधर। और जब आप उधर जाओगे तो कहाँ है? इधर। ये मन भी ना बड़ी खो खो खेलता है। खो खो पता है ना आपको? एक दूसरे को दाव देता रहता है। हाँ, धक्का मार के आगे भेजता है, फिर वहां से वो धक्का मार के वापस भेजता है, खो खो खेलता है। तो हम जहां है ना, हमें लगता है कि शायद मैं ये बन जाऊं, फिर मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा।
और जब हम वो बन जाते हैं तो लगता था कि जो पहले था मैं क्या दुखी था रे, पर अब लौट नहीं सकते, तो अब फिर कहाँ जाना है, अब थोड़ा आगे खो खो डाल दे उधर। पर आज आप हो, आज अगर आपकी समझ अपनी जगह पर विकसित हो जाए तो आप आज भी दुखी नहीं हो। छपरा है घर में, बारिश से बचे हुए हो, ऐसे लोग भी हैं इस संसार में आपके इर्द गिर्द जो लोग आज भी धूप में रहते हैं, बारिश सहते हैं, पैदल चलते हैं, तब जाके उनको पानी मिलता है। आपके घर में पानी आता है, 2 टाइम भोजन मिलता है, लहर करो ना, भजन करो ना, क्या दिक्कत है? ईश्वर का स्मरण करो ना, उसी के लिए दिया है ना उसने वक्त, बस। ऐसे लोग हैं 18-18 घंटे मजदूरी करते हैं बाद में शाम को भोजन करते हैं, अपने बच्चों के लिए भोजन ले जाते हैं। आपको ऐसी मजदूरी करनी पड़ती है? नहीं ना। क्या आपके सिर पर प्लास्टिक के झोंपड़े से बनाई गई वो प्लास्टिक की वो है, सीलिंग है या पक्की है? दाल रोटी सब्जी चावल खाते हो ना दोपहर को? ऐसे बच्चे भी हैं जो बेचारे ताकते हैं कि आप अगर किसी होटल में खाना जूठा छोड़ो तो वो आपकी जूठन खाएं। ऐसे बच्चे भी हैं इस संसार में। बेहतर स्थिति में हैं हम लोग, है ना? फिर क्या चाहिए? फिर हमारा मन ही एक है। ईश्वर ने हमें पूरी योग्यता दी है। ईश्वर ने हमें खाने पीने को 2 टाइम 2 वक्त की रोटी दी है, वो भी शांति से। ईश्वर ने हमारे सिर पर छत डाली है। ईश्वर ने हमें 18 घंटे काम करने को नहीं दिया है, हमें फिर भी बैठकर रोटी मिलती है, ठीक है ना? फिर भी अगर हम असंतुष्ट हैं तो ये हमारे मन का खेल हो सकता है, ईश्वर के द्वारा कोई कमी नहीं हो सकती। अपने मन के खेल को आप ही को ठीक करना पड़ेगा। उस खेल को ठीक करो, जहां हो अभी सुखी हो। कुछ पाके कुछ बन के कहीं जाके, जो व्यक्ति सुखी होगा वो वहां जाके कहीं और जाके सुखी होगा, वहां नहीं होगा। जिनकी शादी हो गई है वो सोचते हैं कि बच्चे हो जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और जो बच्चे वाले उनको पूछो सिर की दर्दी, सिर दर्द होता है हमको बाबा, अच्छा है आपको नहीं है, वो यही कहते मिलेंगे आपको। हाँ, जब तक कि बच्चे को समझ नहीं है, 2 साल का है, उली 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 मेरा राजा बेटा, तब तक ठीक है। वो राजा बेटा कब भिखारी बना देता है पता ही नहीं चलता है। ये संसार का नियम ही ऐसा है। जिन चीजों में आप सुख प्रतिभासित होता है, वास्तव में वो सुखकारी नहीं होती हैं। कंवारे होते हैं उनको पूछो तो शादी हो जाए, सारा दिन शादी की माला जपते हैं। वो शादी वालों को पूछो तो हंसने वाले और ज्यादा समझदार है। तो सुख शादी में भी नहीं है और कुंवारा रहने में भी नहीं है, क्योंकि शादी के बाद पत्नी या पति परेशान करते हैं और कुंवारे वालों को मन ही परेशान करता रहता है। तो सुख तो कहीं नहीं है। सुख तो कहीं नहीं है, मन ही खुद ही परेशान करता रहता है, दुविधाएं पैदा करता रहता है। होता है कि नहीं ऐसा? जब तक आप शादी नहीं किए हुए थे तब तक आपको सुंदर सुंदर फूल खिले, दुनिया में चांद पर हम झूले झूल रहे हैं, समंदर पर हमारे महल बन रहे हैं, और बाद में जब शादी हो गई तो महल पता ही नहीं कहाँ गए, चांद भी काले पड़ गए, अमावस्या की रात्रियां आने लग जाती है। तो ये तो संसार का नियम है बेटे। जहां आप हो ना, जब तक वहां पर सुखी होने की कोशिश नहीं करोगे, दुनिया का अगर आप राजा बन जाओ इस पूरे विश्व का, तभी भी आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आपका मन यदि सुखी नहीं तो आप कुछ भी करके सुखी नहीं होगे। आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी यदि आपका मन संतुष्ट है तो आप अभी सुखी हो, इसी वक्त सुखी हो। ये फॉर्मूला को समझना पड़ेगा हमें।
ये सारा संसार किस दौड़ में है इस वक्त भी, कि मैं सुखी नहीं हूं, वो सुखी है, मुझे वो बनना है। और जहां वो है वो किसी और दौड़ में है कि मुझे वो बनना है, और वो किसी और में, वो खत्म कहानी। कहाँ है वो वही है जहां पर आप हो। ये वो है जहां पर आप हो। अगर आप अभी सुखी हो तो आप कहीं भी जाओगे सुखी रहोगे, पर अगर आप आज सुखी नहीं हो तो आप कुछ भी कर लोगे, आप सुखी नहीं रहोगे। ये दस्तूर है और यही सुखी होने की फॉर्मूला भी है। वरना तो मन आपको भटकाता ही रहेगा, ये नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूं, वो चीज नहीं है वो हासिल हो जाएगी फिर मैं सुखी हूं। ये केवल खो खो वाली बात है, और ये खो खो में हम अपने आप को खो देते, खो खो में खो देते हैं। खो, एक खो, अपने आप को खो।